श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, क्रिएटिव इंडिया बाय अनुश्री चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में देवउठनी एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। तुलसी विवाह कैसे करें? यदि आपके पास शालिग्राम जी नहीं है तो ऐसे में आप तुलसी का विवाह कैसे करें? तुलसी विवाह की किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है? तुलसी विवाह का मंत्र क्या है? देव जागृत मंत्र क्या है? भगवान श्री हरि विष्णु की पूजन कैसे करें? भीष्म पंचक में क्या करना चाहिए? भीष्म पंचक का मतलब है यानी देवउठनी एकादशी से पूर्णिमा के जो 5 दिन है, पूर्णिमा तक के जो 5 दिन है, इन 5 दिनों में आपको कौन से विशेष कार्य करने चाहिए, ऐसे कौन से उपाय करें जिस उपाय को करने से समस्त प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है, भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, इन 5 दिनों में आपको क्या करना है, कैसे करना है, किन देव की पूजा करनी है, दीपदान कैसे करना है। एकादशी की एक पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे, जिस कथा को श्रवण करने मात्र से ही, पढ़ने मात्र से ही, सुनने मात्र से ही मन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो पहले बात करते हैं तुलसी विवाह आपको कैसे करना है। तुलसी विवाह का शुभ दिन क्या है और कब है? तुलसी विवाह कब करना है? तो तुलसी विवाह का शुभ दिन है, शुभ मुहूर्त है 5 नवंबर को। तुलसी विवाह की तारीख को लेकर लोगों में बहुत कन्फ्यूजन है। तो तुलसी विवाह की सही डेट क्या है? तो तुलसी विवाह की सही डेट है दोस्तों 5 नवंबर को तुलसी का विवाह किया जाएगा। यानी देवउठनी एकादशी 4 नवंबर को है और 5 नवंबर को तुलसी का विवाह किया जाएगा। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त शुरू हो रहा है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि 5 नवंबर को शाम 6:08 से आरंभ होगी, जो कि 6 नवंबर को शाम 5:06 पर समाप्त होगी। यदि आपके पास शालिग्राम जी नहीं है तो ऐसे में माता तुलसी का विवाह आप कैसे करें? तो भगवान श्री शालिग्राम जी, भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान श्री कृष्ण को, इन तीनों को भगवान श्री विष्णु का रूप माना गया है, शालिग्राम का रूप माना गया है। तो यदि आपके पास शालिग्राम जी नहीं है, ऐसे किसी भी स्वरूप का विवाह आप तुलसी जी से कर सकते हैं, तुलसी से उनका विवाह कर सकते हैं। यदि आपके पास शालिग्राम जी है तो अति उत्तम है। शालिग्राम जी को एक आसन पर बिठाएं, गंगा जल से उनका स्नान अभिषेक कीजिए, दूध से स्नान अभिषेक कीजिए, हल्दी चंदन कुमकुम अच्छा से तिलक कीजिए, उन्हें यज्ञोपवीत अर्पित करें, कलावा भेंट में अर्पित करें। कलावा वस्त्र के रूप में आप अर्पित कर सकते हैं, यज्ञोपवीत अर्पित करें। उसके बाद उन्हें भोग में जो भी आपके पास मीठा हो वो भोग में अर्पित कर सकते हैं। भोग में आप तुलसी का पत्ता जरूर डालें। शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। माता तुलसी को लाल चुनरी ओढ़ाएं, उनके 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। माता तुलसी को सिंदूर दान करें। दोस्तों, कार्तिक मास में पूरे महीने में तुलसी में सिंदूर अर्पित नहीं किया जाता है, केवल तुलसी विवाह के दिन ही माता रानी को सिंदूर अर्पित किया जाता है, उन्हें 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित की जाती है। तो जो भी आप 16 श्रृंगार की वस्तुएं लेकर आए हैं माता तुलसी को अर्पित करें, लाल चुनरी ओढ़ाएं। यदि आप सिंदूर लेकर आए हैं तो जो सिंदूर चढ़ाने के लिए लाए हैं उसी सिंदूर से माता तुलसी को तिलक करें। उन्हें बिंदी के रूप में, यदि आप बिंदी लेकर आए हैं तो एक बिंदी निकालकर किसी भी पत्ते पर, उनकी टहनी पर लगा दीजिए। चूड़ियों को उनकी किसी भी डाली पर लटका दीजिए, पहना दीजिए। मतलब पूरे तरीके से एक दुल्हन की तरह उनका श्रृंगार कीजिए, शालिग्राम जी का श्रृंगार कीजिए। फिर एक सीधा निकाल लीजिए जिसमें सूखे फल या सूखे अनाज हों। उस सीधे में कुछ दक्षिणा जरूर रखें। संभव हो तो अपने सामर्थ्य के अनुसार उस सीधा के साथ कुछ वस्त्र रख दें, दक्षिणा जरूर रखें। तुलसी विवाह के दिन 5 दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं, तो 5 दीपक प्रज्वलित करें, फूल माला अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें। वहीं बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। तुलसी माता की स्तुति करें। तुलसी माता की स्तुति मंत्र है, देवी तम निर्मिता पर्वमर्चितासि मुनीश्वरे, नमो नमस्ते तुलसी पापम हर हरि प्रिय। इस स्तुति मंत्र से माता तुलसी का विवाह करें। आज के दिन जिनके विवाह में बाधा आ रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है, अच्छा वर नहीं मिल पा रहा है, तो शास्त्रों के अनुसार यदि किसी के विवाह में बाधा आ रही है तो आज के दिन, तुलसी विवाह के दिन, तुलसी और शालिग्राम जी को साक्षी मानकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति की कन्या के विवाह में अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार दान करते हैं, दान करने का संकल्प लेते हैं। और इस दान का जिक्र आप किसी से भी नहीं करना चाहिए, तो इससे माता तुलसी प्रसन्न होती हैं और शीघ्र अतिशीघ्र उचित विवाह के योग बनते हैं, शुभ संयोग बनते हैं, अच्छा वर, अच्छा घर की प्राप्ति होती है। के दिन आप ये शुभ कार्य, ये शुभ उपाय आप जरूर करें विवाह में आने वाली बाधा को दूर करने के लिए। तुलसी के पौधे में सुबह शाम में दीपदान करें, तुलसी की परिक्रमा करें, तुलसी के साथ परिक्रमा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र या फिर विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का जाप करें।
पूर्ण विधि विधान से माता तुलसी का पूजन के बाद, माता तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन के बाद, माता तुलसी का विवाह करने के बाद इस कथा का श्रवण अवश्य करें। देवउठनी एकादशी के दिन यह कथा श्रवण करने से मन की समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अपने मन की कामना को ध्यान में रखते हुए भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए बड़े ही प्रेम भाव से इस कथा का श्रवण करेंगे। दोस्तों, कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इसे देवोत्थान एकादशी, देवउठनी एकादशी, ग्यारस, प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल दे दिए। यह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान विष्णु को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगले एकादशी को वह राजा से कहने लगा, महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने कहा कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं पड़ता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की यह बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिप कर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इसे राजा को ज्ञान मिला और वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों, इस कथा को श्रवण करने मात्र से ही मन की समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तुलसी विवाह से संबंधित समस्त जानकारी देने की कोशिश की है। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जयकारा अवश्य लगाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।